शमी और सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई श्रीलंका की टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ आप दोस्तों भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। इस मुकाबले की शुरुआत की हम बात करें टॉस की, तो सिक्का उछाला रोहित ने, लेकिन गिरा कुशल मेंडिस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जिसके साथ टीम इंडिया की पारी की शुरुआत हुई। लेकिन अगली ही गेंद पर मधुशंका ने वापसी करते हुए रोहित शर्मा का स्टंप उखाड़ दिया और पहली सफलता श्रीलंका की झोली में डाल दी। कमाल की गेंदबाजी की यहाँ पर मधुशंका ने, और रोहित शर्मा इस मुकाबले में 2 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक फ्लिक के जरिए शानदार चौका फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल, जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनके बल्ले से पहला चौका 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका स्क्वायर पॉइंट की तरफ देखने को मिला और यहां पर भी बैक टू बैक उन्होंने 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद विराट कोहली ने कमाल का कवर ड्राइव लगाया 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला और टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत अब कर चुके थे विराट कोहली भी। इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी विराट कोहली ने एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को मिडॉन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। उन्होंने कट शॉट के जरिए गेंद को पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी उनका कमाल का शॉट था। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से कवर पॉइंट की तरफ ही देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद विराट कोहली का भी कमाल का शॉट 11वें ओवर की पहली गेंद पर महेश तीक्ष्णा के चौका लगाया। उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए और गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका बिहाइंड द स्क्वायर खेला और गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर विराट कोहली का दूसरे छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी था, तो उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद विराट कोहली अब अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 ही रन दूर थे और फ्री हिट गेंद उनके सामने थी, जिस पर उन्होंने कमाल का शॉट खेला और 2 रनों के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट की कमाल की बल्लेबाजी रही आज के इस मुकाबले में और अपने अर्धशतक के साथ ही वो इस वर्ल्ड कप में 400 रनों से ज़्यादा बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच बेहतरीन अर्धशतक तक पहुंचे शुभमन गिल भी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौके के साथ उन्होंने इस वर्ल्ड कप का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। 56 गेंदों पर वो अर्धशतक तक पहुँचे और साथ ही विराट कोहली के साथ अब उनकी पार्टनरशिप भी शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं पर दोस्तों इसके बाद इस मुकाबले में 25वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका कट के जरिए लगाया यहां पर विराट कोहली ने। तो वहीं पर ठीक वैसा ही शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद इस मुकाबले में भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया था, लेकिन मुकाबले का पहला छक्का 28वें ओवर की चौथी गेंद पर दशमुंता चमीरा की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला और यहां पर भी कमाल का छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों अब शुभमन गिल अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पर चली गई और एक और झटका यहां पर टीम इंडिया को लगा। शुभमन गिल 92 गेंदों पर 92 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वो अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन कमाल की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद विराट कोहली
भी अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन तभी 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनका भी बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर निशंका ने और मधुशंका ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया। विराट कोहली भी अपने शतक से मात्र 12 रन ही दूर थे, लेकिन 94 गेंदों पर 88 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर रचिता के एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया। तो इसके बाद उन्होंने 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और छक्का हेमंता की गेंद पर जड़ दिया और ये उनकी बल्लेबाजी कमाल की करते हुए दूसरा छक्का जड़ा। इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 38 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल का बेहतरीन कैच हेमंता ने पकड़ा और दुष्मंता चमेरा ने उनको पेविलियन भेजा। केएल राहुल यहां पर 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक कमाल के स्ट्रेट ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बल्ले से एक और शानदार चौका स्ट्रेट ड्राइव के ही जरिए देखने को मिला। लेकिन दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक कमाल का छक्का जड़कर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। सूर्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। सूर्या का विकेट टीम इंडिया के लिए बड़ा विकेट था, लेकिन इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ ही श्रेयस अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल के छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो अपना कैच महेश दीक्षित को थमा बैठे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 82 रनों की बेहतरीन व तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे श्रेयस अय्यर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से शॉर्ट फाइन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया, सीधे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया के स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी के रनआउट के रूप में टीम इंडिया ने एक और विकेट गंवाया, जहां पर शमी ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए और वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा भी रन आउट हो गए और टीम इंडिया का स्कोर 50 ओवर में 357 रनों तक पहुंच पाया और 358 रनों का लक्ष्य रखा श्रीलंका की टीम के सामने। तो दोस्तों भारतीय टीम के 358 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने पहली ही गेंद पर अपना पहला विकेट गंवा दिया, जहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने पुथम निशंका को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दूसरी सफलता के लिए भी टीम इंडिया को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में ही करुणा रत्ने को पहली गेंद पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने, वो भी गोल्डन डक पर ही आउट हुए और शून्य पर ही चलते बने। अब 2 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी श्रीलंका की टीम। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर घातक गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर समर विक्रमा को भी यहां पर स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेज दिया सिराज ने और एक की ओवर में 2 सफलताएं दिला दी। मेडन ओवर डालते हुए उन्होंने 2 सफलताएं ली। तो यहां पर 4 गेंदों पर 0 पर ही सदीराज समर विक्रमा भी चलते बने। अब भारतीय टीम ने सिर्फ 2 रनों पर 3 विकेट चटका लिए थे, लेकिन दोस्तों ये कारवां रुकने वाला नहीं था। इसके बाद घातक गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को भी मोहम्मद सिराज ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता टीम इंडिया की झोली में डाल दी। श्रीलंका के कप्तान क्रीज पर टिके हुए जरूर रहे थे, लेकिन आखिरकार 10 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज चरित्र असलंका की बारी थी, लेकिन दोस्तों चरित्र श्रीलंका की पारी को समाप्त किया मोहम्मद शमी ने, जब 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करवा दिया चरित्र असलंका को और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। चरित्र असलंका की हम बात करें तो वो क्रीज पर काफ़ी देर तक टिके हुए जरूर रहे थे, लेकिन आखिरकार 24 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। अब मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ पूरी तरह से बन चुकी थी, लेकिन तभी अगली गेंद पर मोहम्मद शमी ने
हेमंता को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और टीम इंडिया को 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिला दी। घातक गेंदबाजी रही यहाँ पर मोहम्मद शमी और भारतीय गेंदबाजों की। इसके चलते यहाँ पर श्रीलंका की टीम मात्र अपने 21 रनों तक 6 विकेट गंवा चुकी थी, या यूं कहें तो एक समय तक तो 14 रनों पर ही अपने 6 महत्वपूर्ण खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके थे मात्र 10 ओवर में ही श्रीलंका की टीम के। और भारतीय टीम के सामने बिल्कुल भी नस्त नाबूद हो गए इनके बल्लेबाज। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाया भारतीय गेंदबाजों की इस घातक गेंदबाजी के सामने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल के एक कमाल के कैच और उनके कमाल के ही रिव्यू ने टीम इंडिया को दुश्मनता चमीरा के रूप में एक और सफलता दिला दी। यहां पर मोहम्मद शमी के 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल का कैच पकड़ा पीछे और उनके गेंद ग्लव्स पर लगकर गई थी। हालांकि अंपायर ने गेंद को वाइड दिया था, लेकिन केएल राहुल ने कमाल का रिव्यू लिया और उनको आउट करके पेविलियन भेजा। दुश्मनता चमीरा 6 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शमी ने ही एंजिलो मैथ्यूज की सफलता भी टीम इंडिया की झोली में डालते हुए 4 सफलताएं प्राप्त कर ली। और मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप विकेट लेने वाले गेंदबाज जहीर खान और जवागल श्रीनाथ की बराबरी भी कर ली और टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण सफलताएं दिला दी। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्लिप में रजीता का केस थमा बैठे शुभमन गिल के हाथों में और शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने अपने 5 विकेट पूरे कर लिए। ये उनका बेहतरीन फाइवर था, जहां वर्ल्ड कप 2023 में अब तक उन्होंने 3 मुकाबले खेले, जिनमें से वो अब 14 विकेट ले चुके हैं। यानी कि इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं मोहम्मद शमी और उनकी इस घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम भी मुकाबलों में बेहतर करती हुई जा रही है। वहीं पर इसके बाद अब टीम इंडिया को आखिरी विकेट का इंतजार था, जो कि 20वें ओवर की चौथी गेंद पर मिला। यहाँ पर मधुशंका का बेहतरीन कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा और रविंद्र जडेजा ने उनको भी पेविलियन भेज दिया और इसी के साथ पूरी श्रीलंका की टीम मात्र 55 रनों पर ऑल आउट हो गई। और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 302 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत की ये वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।